नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय जा रहा होगा। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष होता क्या है, क्यों होता है और उसकी रेमेडीज़ क्या है। देखिए, हम अभी स्पेशली इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है। आने वाली 10 तारीख से, ये जो 10 सितंबर है, पूर्णिमा का दिन है, यहाँ से लेके 15 दिन तक पितृपक्ष का टाइम है। इस टाइम करे हुए उपाय आपको पूरे साल, पूरी ज़िंदगी काम आएंगे। और देखिए, इसकी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होता है और हमें और भी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लाने के लिए अच्छा लगता है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाएँ जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म करें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृपक्ष में जो पितृदोष हमें लगते हैं, हमारी कुंडली में जो पितृदोष हमारे को लगे हुए हैं, क्यों होते हैं। देखिए, अगर हम में से कोई भी मानता है कि पितृदोष हमारे को, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे नाखुश हैं, वो हमारे को श्राप दे रहे हैं, हमारा वो मतलब हमारे को वो प्रॉब्लम देना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब वो जिंदा थे तब हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें कभी कोई श्राप नहीं दिया, हमारे लिए बुरा नहीं चाहा, तो मरने के बाद क्यों चाहेंगे। वो हमारा हमेशा ही अच्छा चाहते हैं, अच्छा चाहते रहेंगे। वो जितनी हमारी मदद कर सकते हैं वो कर रहते हैं। बस ये होता है कि हम उनका आशीर्वाद पूरी तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। देखिए, पितृ दोष हमारे को तब लगता है जब या तो हमारे किसी कुल पुरोहित को हमने हटाया हो, हम अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, किस लिए करें, या हमारे घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो जिसका हमने वहाँ पे तोड़ फोड़ करी हो, या कोई पीपल का पेड़ या कोई बनियन पेड़, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, उसको हमने हटाया हो जगह से। जैसे आपके घरों के आसपास ये छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, आपने उनको हटाया हो, इनसे हमारे को पितृदोष लगता है। अब देखिए, पितृदोष को पहचाने कैसे। अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है, आपने सारे के सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन आपका कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जब आप प्रॉब्लम में हैं तो आपके पास सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर पे लड़का नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी डेथ हो गई है, आपके जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पितृदोष है। इसका एक और तरीका है पहचानने का कि आपका जो घर का साउथ वेस्ट एरिया होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ से हमारे पास पूर्वजों की कृपा आती है। तभी हम साउथ वेस्ट में अपने पूर्वजों की फोटोज लगाते हैं ताकि वहाँ से हमारे को आशीर्वाद मिले। लेकिन अगर वहाँ पे टॉयलेट है, बोरिंग है, सीलन आई हुई है, या वहाँ पे किचन है, या वहाँ पे लाल कलर हुआ हुआ है, तो हमारे को वहाँ से पूर्वजों की कृपा नहीं आएगी। और पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद तो हमेशा आता रहना चाहिए। अब देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय, ये जो 15 दिन आ रहे हैं, अगर आप इन दिनों में उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहला उपाय है कि आप किसी मंदिर में जाके पीपल का पेड़ वहाँ पे प्लांट करिए। जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ अपनी जड़ें पकड़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। दूसरा तरीका है कि आप किसी ज़रूरतमंद को राशन का सामान दीजिए इस 15 दिन तक। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी को सामान दे रहे हो तो अपने आप को उपकारी नहीं मानना, अपने आप को दानवीर नहीं मानना। आपको उस बंदे को थैंक्स कहना है जो आपसे सामान ले रहा है। इस 15 दिन तक आपको अपनी ग्रैटिट्यूड की भावना उस बंदे के लिए रखनी है जो आपसे सामान ले रहा है। तीसरी चीज़ है कि आपको अपने जो खाना बनाते हैं उसको, उसमें से आपको पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी कौवे की, इनके लिए अलग करनी है, उनको खिलानी है अगले 15 दिन तक। प्लीज़ झूठी रोटी नहीं खिलाना किसी को भी, फ्रेश रोटी लीजिए, वो इनको खिलाइए। चौथा है कि आप एक घी का दिया जो आपका कुल मंदिर है, या आपके कुल जहाँ पे आपके घर का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाके शाम के टाइम पे दिया चलाइए 15 दिन तक। अगर आपको नहीं पता कि आपका कुल मंदिर कौन सा है तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे आप ये घी का दिया शाम के टाइम पे चढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो कर्म कांड होते हैं जैसे पिंडदान, इन सब के लिए नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जैसे गया में जाकर वो सब पूजा करिए, लेकिन ये जो 15 दिन होते हैं, ये अगर आप 4 उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, सपोर्ट सिस्टम आपका हिला हुआ है, ये सब आपको ख़त्म होते ही दिखेंगी। तो 15 दिन
ना ही आपने कोई मांस मच्छी खानी है, ना आपने कोई गलत चीज़ों का सेवन करना है और ना ही किसी से बुरे तरीके से बात करना है। इस 15 दिन आप जितनी अच्छे से लोगों की मदद कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए। आपका पितृदोष की प्रॉब्लम, आपकी क्या आपकी आने वाली पीढ़ियों की प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर यही आपका घर का बड़ा लड़का जो घर में सबसे बड़ा है, अगर वो करे तो वो पूरे पूरे खानदान को सही कर देगा आने वाले। और अगर सारे करें मिलके तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पितरों को सबसे अच्छा क्या चाहिए कि पूरा परिवार मिलके उनके लिए करे प्रार्थना। ये करके देखिए, आप देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे से चेंजेस आएंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आपके पास आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय जाए। जय श्री कृष्णा।